जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। होप आप सभी बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे। तो सगाई के व्लॉग हमारे पूरे हो चुके हैं और आज से जो है व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा जितने भी होंगे। और आज हम जा रहे हैं अनसुया माता। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। बाकी कॉलेज के दोस्त लोग हैं और अभी वो जो है मेरे रूम पे इंतज़ार कर रहा है मेरा दोस्त। और अभी मैं हूँ बुआ के घर पे और यहाँ पे है हमारी दीदी जिनकी हाल ही में सगाई हो रखी है। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। तो चलते हैं। तो ये रही हमारी बाइक और अभी निकलते हैं हम अनसुया माता के लिए। पहले मैं रूम पे जाऊँगा, वहाँ से मैंने जूते वगैरह पहनने हैं। तो गाइज़ अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ गोपेश्वर का बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है यहाँ पर से। और अभी हमारे साथ फ़िलहाल के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पे हमारे रोहित सिंह जो कि बहुत ही स्मार्ट हैं। और यहाँ पे हमारे प्रतीक भाई हैं जो कि वो भी बहुत ही स्मार्ट हैं। और अभी हम हैं कुछ इस सारी लोकेशन पे। गोपेश्वर वाले तो जानते ही होंगे। बाकी ये पीछे हमारा गोपेश्वर पूरा जो आपको दिख रहा है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मंडल और हमने 1 किलोमीटर का पूरा ट्रैक शॉट मार दिया है। और हम बाय रोड हम 1 किलोमीटर शॉट मार के आ चुके हैं। और साथ वाले यहाँ पे जा रहे हैं, अभी उनसे भी मिलाते हैं आपको। और बाकी बने रहे हमारे इस सुंदर सुंदर ब्लॉग में। तो ये रहे हमारे समीर भाई। गाइस इसकी बातों में बताना, हमारी क्लास के नोबिता। ये सबसे गंदा बंदा है, ठीक है? तो इसकी बातों में बताना। हाँ बोल बोल। और कुछ नहीं बोल सकता, तारीफ कर ले मेरी कुछ। नहीं कर सकता ना यार भाई। वैसे मैं अच्छा दिख रहा हूँ यार आज आईफोन में। और यहाँ आगे जा रही है हमारी दीदी। हेलो दीदी। और वो दोनों तो आप लोगों को पता ही है, उनका इंट्रोडक्शन आपसे उनका हो चुका है। क्यों प्रतीक भाई? इसलिए तो हम आए हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मेन वाले ट्रैक पे। और 5 किलोमीटर का ये ट्रैक होता है और 1 किलोमीटर का हमने शॉट मार रखा है। और अभी आगे आगे
चल रहे हैं, बस सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ आपको दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों ये है हमारे फौजी के लक्षण। फौजी शॉर्टकट मार रहा है, ऐसे बनेंगे फौजी। ताकि ये देखो ब्रास। तो ये है हमारा अपकमिंग फौजी। हाँ भाई फौजी। हाँ भाई इधर फौजी देखो। इधर तो देख। अभी नहीं बना वाला, अभी शॉर्टकट मार सकता हूँ। खैर इसके बाद की सब ट्रिप तो हमारी रोहित भाई स्पॉन्सर करेंगे। क्यों सर मारा क्या? खर्चा देना नहीं वो पड़ेगा। देखो ये पूछ रही तेरे बारे में जो ये ब्लॉग देख रही। काला धन भेजूंगा उधर को। क्या? अच्छा दोस्तों सामने आप चेक कर सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हैं। बर्फबारी बहुत ही भयंकर हो रही है और दुधना साइड का मौसम जो है वो पूरी तरह ढक चुका है और बारिश की आशंकाएं यहाँ भी लग रही हैं। देखते हैं कब तक ये मौसम ऐसा रहता है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं प्राचीन शिलालेख पे और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कुछ न कुछ, समझ आ नहीं रहा है। बाकी समझने वालों के लिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और फौजी भाई हमारे फ़ोटो खींच रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ने के लिए। और ये रोहित भाई यहाँ पे ले घास तोड़ रहे हैं हमारे। ला दे इसको। कहीं मेरे को जुर्माना न पड़ जाए। अरे यार ये मजा नहीं आया यार। हाँ भाई जिंदाबाद। पानी पियो रे। हमारे बंदर को प्यास लग चुकी है और ये खूबसूरत सा फूल बुरांस का। और ये रहे हमारे गणपति बप्पा, जय हो। और हम पहुंच चुके हैं अनसुया माता के मंदिर में। अभी प्रांगण में नहीं पहुंचे हैं, पर ये वाला जिगजैग वाला रास्ता जो है वो सीधे यहाँ से हमें मंदिर मिलेगा ऊपर। बाकी हम शॉर्टकट मारते हैं हम यहाँ पर से। फौजी भाई नहीं मार रहे हैं, फौजी भाई को बहुत ताने सुनने को मिल रहे हैं। एक बंदर और आ रखा है हमारे साथ। एक और ले। ओ भाई एक और पौड़ी वाले, ये है पौड़ी वाला, ये देखो। बरका पूरी है। और बारिश भी आने लग गई है। आला जा। बाकी इस हाफ में आ रखे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। मुर्दी का तो समझ से मुर्दी बोलो। अब आपको हम दिखाएंगे सुंदर सा व्यू, चेक करना। और मंदिर भी मेरे ठीक सामने है। और अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा। और ये बुनास का फूल जो समीर भाई ने तोड़ा था। पहले तो आप ये चेक करो, देखो ये वहाँ बर्फबारी हो रही है। और ये रहा माता अनसुया का मंदिर, ये दिख रहा है। यार भैंस के साथ एक फोटो खींच देते हैं।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं माता सती शिरोमणि अनसुया जी के मंदिर में, और ये पीछे जो है माता अनसुया का मंदिर है। और अभी हम मंदिर से आ चुके हैं अंदर से। बाकी ये कुछ मेन एंट्रेंस है मंदिर का, इधर से भी एक गेट है। तो दोस्तों ये है कुछ मंदिर का फ्रंट व्यू। और अभी जो है आज रामनवमी भी है, उस चक्कर में थोड़ी भीड़ देखने को भी मिल रही है। बाकी मौसम कुछ बदल सा गया है। अभी देखते हैं अत्तरमुनि जाने का क्या सीन बनता है। बाकी बने रहें व्लॉग में, और माता अनसुया की आप पे कृपा बनी रहे। तो यहाँ पे हमारे मंदिर के पुजारी हैं, तो आजकल इनकी बारी लगी हुई है। तो ये कुछ आपको मंदिर के बारे में बताएंगे। सप्तयुग में जो माता जी और अत्रि ऋषि जी, माता जी और कर्दम ऋषि और देववती की पुत्री, जिनकी 9 बहनें और एक भाई था कपिल ऋषि, है ना। और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जी हैं अत्रि ऋषि जी, है ना, जिनके गुरु थे शिव भगवान जी। तो शिव भगवान जी ने इनको बोला था, सप्त ऋषियों को बोला था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। तो दक्ष के यज्ञ में कर्दम ऋषि और देववती माता जी ने अपने पुत्रियों को बोला था कि आपको जो भी वर पसंद आए आप उनसे विवाह कर सकते हैं, है ना। तो अंश माता जी का और अत्रि ऋषि जी का वहाँ पे विवाह हुआ था। फिर कई सालों तक अत्रि ऋषि जी तपस्या में चले गए। वो अपना लोक कल्याण कुछ भी नहीं कर पाए। तो जब उनकी तपस्या करी तो उनको ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ भी लोक कल्याण नहीं किया, है ना। तो जब तो ऐसा पुत्र चाह रहे थे जो कि तीनों ही लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। तो वो तपस्या के लिए ऐसी जगह ढूंढने बैठ गए जहाँ पे उनको शांति मिल सके। तो ढूंढते ढूंढते हिमालय की तरफ पहुँचे। तो यहाँ पे देखा कहीं ना कहीं कोई ऋषिवर है, कोई ना कोई देवी देवता तपस्या कर रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते दुर्गदर्ग मंदिर में ये वाला स्थान मिला जहाँ पे माता जी और अत्रि ऋषि दोनों ने तपस्या की है ना। तो माता जी ने अपने पति जी की सेवा की, क्योंकि माता जी पतिव्रता थी, तो अपने पति जी की सेवा की। तो अत्रि ऋषि जी का यहाँ पे ध्यान नहीं लग पाए, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए, जहाँ पे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की परिक्रमा होती है ना। तो माता जी यहाँ पे अकेली थी, तो माता जी अपने पति जी का नाम स्मरण करने बैठ गए। तो उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरे संसार में उनकी चर्चाएँ चलने बैठ गई, है ना। नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि माता जी जो है वो अपने पति जी का नाम स्मरण कर रही है ना। तो वे देख के चले गए। तो जब यहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे तीनों देवियाँ आपस में लड़ रही थी। ब्रह्मा विष्णु में इसकी पत्नियाँ आपस में लड़ रही थी कि हमें सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है जगत में, हम तो श्रेष्ठ कोई भी नहीं है ना। तो नारद जी ने ये बात सुनी। तो नारद जी ने ये बताया कि आप उन तीनों को ये बताया कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। तो पूछा नारद जी से कि कौन है। तो नारद जी ने बताया कि अत्रि अंशाश्रम है, अनुसुईया जी आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। तो तीनों देवियाँ इतनी क्रोधित हो गई कि वो अपने पतियों के पास पहुँच गई। बोला कि आप जाइएगा अनुसुईया जी के पतिव्रता धर्म को भंग कर दीजिएगा, हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होनी चाहिए जगत में। तो तीनों देवों जो जगत करता थे उनको तो सब कुछ पता था तीनों लोगों में क्या हो रहा है ना। परंतु अपनी बीवियों की बात टाल नहीं सकते थे। तीनों देव ऋषि मुनि बीच में यहाँ पे आए, है ना। तो माता जी से भिक्षा मांगी। जैसे माता जी उनको भिक्षा देने बैठ गई, वैसे तीनों ऋषियों ने एक शर्त रख दी कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। अब कोई भी स्त्री निर्वस्त्र किसी भी मर्द के सामने निर्वस्त्र तो नहीं हो सकती है। तो माता जी दुविधा में पड़ गई थी कि तीनों ऋषियों ने ऐसा क्या मांग दिया है ना। भिक्षा न दे तो तीनों ऋषिवर नाराज हो जाएंगे। तो फिर माता जी ने अपने पति जी का स्मरण किया। तो अत्रि ऋषि जी ने ध्यान में बोला कि आप तीनों ऋषियों में जल छिड़क दीजिएगा। जैसे माता जी ने जल छिड़का वो वैसे 6 महीने के बालक बन गई। फिर माता जी ने अपना दुग्ध स्नान कराया। फिर कई साल भी दिए, तीनों देव यहीं रह गए। तीनों लोगों का सारा काम रुक गया। अब सभी देवी देवता परेशान हो गए। तीनों देव कहाँ गए, यहाँ तो सारा काम रुक गया है। तो वो पहुँच गए तीनों देवियों के पास, पूछा उनसे तीनों देव कहाँ हैं। तो उनको ये पता था कि वो तो अत्रि अंशाश्रम में गए हैं, पर ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो फिर नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने कहा केदारखंड में बद्रिका आश्रम में अत्रि अंशाश्रम है। तब तीनों देवियाँ यहाँ पे आई थी। माता जी से पूछा कि हमारे पति देव यहाँ पे आए थे। तो माता ने कहा मेरे पति देव तीनों ही बालक हैं, अगर आपके पति देव हैं तो पहचान लीजिएगा, है ना। जो तीनों पुत्र थे वो एक जैसे एक शकल के थे, है ना। तो तीनों देवियों ने देखा होगा अपने पतियों को, तो वो नहीं पहचान पाई। फिर उन्होंने माता जी से क्षमा मांगी, बोला कि आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। तब जाकर माता जी को सती शिरोमणि का दर्जा मिला था। फिर माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों बालकों में जल छिड़का। तो वो अपने शुरू में आ गए। जैसे वो वापस जाने बैठ गए, वैसी माता जी ने उनसे आग्रह कर लिया कि आप लोग तो चले जाएंगे, मेरी सेवा कौन करेगा यहाँ पे बुढ़ापे पे। तब तीनों देवों ने माँ से पूछा कि माँ आपको क्या चाहिए। फिर माँ ने बोला कि मेरे को जैसे अभी तक आप बालक थे वैसे ही रहिएगा मेरे पास। फिर तीनों देवों ने बोला माँ हम तो नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास जगत का कार्य है, परंतु हम अपने 3 अंश आपके पास छोड़ के जाते हैं। और एक वरदान दिया था। तो जो 3 अंश हुए थे वो दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय जी हैं।
और वरदान ये मिला था कि आप इस संसार में संतान दानी के लिए जानी जाओगी। तो जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहाँ पे विश्राम करते हैं, तो माता जी उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं। अब दुर्वासा ऋषि क्रोध वाले थे तो अत्रि ऋषि उनको ज्ञान नहीं दे पाए, है ना। चंद्रमा जी को पहले से कार्य दिया गया था कि आप लोग कल्याण के लिए आएंगे, तो बच्चे दत्तात्रेय जी, तो अत्रि ऋषि ने अपना सारा ज्ञान दत्तात्रेय जी को दिया था और बोला था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। जैसे दत्तात्रेय जी लोग कल्याण के लिए जाने बैठ गए, वैसे माता जी ने उनसे आग्रह कर लिया कि आप भी चले जाएंगे, मेरी सेवा कौन करेगा। तब दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था कि माँ मैं अपने जन्मदिन के दिन हर वर्ष मार्गशीर्ष चतुर्दशी यहाँ पे 2 दिन का मेला लगता है। उस टाइम पे नीचे से 6 डोलें आती हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे लगभग 300-400 बरोही बैठते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए बैठते हैं। धन्यवाद। तो जो ये पेड़ है, इसका पेड़ की भी कोई कहानी है? ये सुराही है, ये है ना, ये लगभग 300 साल पुराना पेड़ है, जिसमें मंदिर से एक पत्थर टूट के इसमें टिका था। अच्छा, तो बढ़ते बढ़ते ऊपर बढ़ गई। अच्छा, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। अत्रि मुनि का प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि बारिश आ रही है। बाकी मौका मिलेगा दोबारा आएंगे, बुलावा रहेगा तो दोबारा आएंगे। और तो दोस्तों अभी मौसम हो रहा है ख़राब और आज की वीडियो यहीं पे तक रखते हैं। बाकी हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते तक। बाकी आपने आते वक्त देख ही रखा है रास्ता। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना। प्रियांशु रावत एक आईडी है और एक एडिट बाय दावत है। आप प्रियांशु रावत वाली भी करोगे तो चलेगा, पर करना ज़रूर। बाय बाय।